श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमस्कार, दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के में आज हम जानेंगे भगवान की माखन चोरी लीला के बारे में। भगवान के घर में इतना माखन होने के बावजूद भी भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं, दो ही अर्थ है। पहला कि जिस भी गोपी के घर भगवान माखन चोरी करने जाते, उसके घर में माखन तो चोरी करते, परंतु साथ में उन गोपी के घर के दुख आदि व्याधि सब कुछ भगवान चोरी कर लेते। और दूसरा कारण ये है कि भगवान के जितने मित्र थे, जितने सखा थे, उनकी मैया उनको माखन नहीं देती थी। और भगवान को लगा कि अगर मैं मेरे घर से लेके आऊंगा तो इनके बीच में मैं बड़ा बन जाऊंगा, समानता का भाव नहीं रहेगा। उस समानता के भाव रखने के लिए भगवान ने सबके साथ चोरी की। परंतु कथा का श्रवण करने से पहले हमारा नित्य क्रम है कि हम हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में भावपूर्वक पुष्प समर्पित करें। तो आइए दो नेत्रों को बंद करके ठाकुर जी के श्री चरणों को स्मरण करके, अगर आपके सामने ठाकुर जी की कोई प्रतिमा हो तो दोनों नेत्र खोल के उनके श्री चरणों को देखते रहिए। बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए और मेरे साथ बड़े भाव से गाइए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृत में तदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु काम किल गोपकन्या मुरारिपाद वृतचेत्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशा दवोच गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू
कदम्ब सत्त्वे मिलित्वा समभाव्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमे वसारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमे वजाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर्गो कुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर स्तोत्र नो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे सहजे गोलोक संचरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की जय राधा रमण लाल की जय प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमस्कार। तो आइए भगवान की बाल लीला की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। कितना अद्भुत हमारा भगवान है कि जिसके यहाँ पर इतना वैभव होने के बावजूद भी अपने मित्रों के लिए किसी ने चोरी की। कल हमने भगवान कृष्ण और शिव के मिलन की कथा की और उसके बाद भगवान ने कई असुरों का वध किया और फिर भगवान धीरे धीरे चलना सीखे। ऐसा दीवाल को पकड़ते 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 भगवान चलना सीखे। कितनी अद्भुत बात है कि इस विश्व को चलाने वाला आज खुद चलना सीख रहा है। और ऐसा भगवान मेरा एकमात्र कृष्ण ही है जो इतना महान होकर भी कभी भी अपने महानता पर गर्व नहीं किया। मेरा कृष्ण ही ऐसा है जो युद्ध कला में संपूर्ण था फिर भी शस्त्र नहीं उठाया, सारथी बना। ये मेरा भगवान है। भगवान के श्री चरणों में हमारा मस्तक होगा ना साहब, तो इस संसार की कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। जब महाभारत का खेल था, महाभारत में युद्ध निश्चित हुआ, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास आए। भगवान उस समय शयन कर रहे थे। दुर्योधन
भगवान के सिर के पास आकर बैठ गया और फिर अर्जुन आया और अर्जुन भगवान के चरणों में आके बैठ गया। ब्रह्म मुहूर्त का शंखनाद हुआ और भगवान ने अपने नेत्रों को खोले और उनके चरणों के तरफ देखा तो उनकी पहली दृष्टि अर्जुन पे पड़ी और अर्जुन को कहा, रे अर्जुन, तू यहां क्या कर रहा है? दुर्योधन पहले बोला, प्रभु मैं यहां पे पहले आया हूं, मैं आपके बगल में ही तो बैठा था। क्योंकि मेरी दृष्टि तुझ पे पहले नहीं पड़ी, मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पे पड़ी। नहीं प्रभु, मैं पहले आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु सबसे श्रेष्ठ दर्शन भगवान के कोई माने जाते हैं तो सुबह के मंगलाचरण के दर्शन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान का शयन कक्ष के बाहर का जो पर्दा जब खुलता है उस समय खास ध्यान रखना साहब, उस समय आपको जगह मिले तो वहां पर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर देना। कारण भगवान की नजर पहले नीचे गिरेगी फिर आप तक पहुंचेगी, इसलिए भगवान की नजर नीचे की तभी मैं खड़ा रहूं, मैं वहीं पे मैं भगवान को समर्पित हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, क्या चाहिए आपको? तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु अब युद्ध निश्चित हुआ है, सबने अपना अपना पक्ष ले लिया है, अब आप कहिए आपको कौन से पक्ष में जाना है, पांडवों के या कौरवों के? तो भगवान ने कहा, परंतु उससे पहले मैं एक चीज की घोषणा करना चाहता हूं। तो क्या? तो कि मैं इस युद्ध में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, आप दोनों जो मुझे चाहिए उसका मैं सारथी बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, परंतु अगर आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए तो आप वो ले सकते हो। भगवान ने कहा, अर्जुन पहले नजर मेरी तेरे पे गई है, मांग अर्जुन तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु पहले मैं आया था, मेरी अधिकार है मांगने का। भगवान ने कहा, मेरी नजर जिस पे पहले गई वही मांगेगा। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। मनोमन दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हुआ, हाश ये मूर्ख ने ये मांगा, अगर नारायणी सेना मांग लिया होता तो कृष्ण का मैं क्या करता? वो तो लड़ने ही नहीं वाला, वो तो लड़ने ही नहीं वाला। और दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और दुर्योधन तो वहां से चला गया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला, तेरे पास अधिकार था कि तू नारायणी सेना को मांग सकता था, तूने माखन माखन सब दुर्योधन को दे दिया और अपने पास केवल छाछ रखी। तो अर्जुन दो हाथ जोड़ के बोलता है कि रे प्रभु, भले वो माखन माखन सब अपने पास लेके गया और छाछ मुझे देकर गया, परंतु मुझे आप पर विश्वास है, और भले उसके पास माखन है पर मेरे पास तो माखन चोर है। अब तो माखन चोर हो प्रभु, माखन तो हर किसी के पास है, और उसको चोरी कैसे करना वो कला केवल आपके पास ही है प्रभु।
भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान जिसके घर पे माखन चोरी करने जाते, उसके घर से दुख आदि व्याधि सब कुछ चोरी कर लेते। और जो छींटे भगवान के नीचे गिरते ना, उससे उनके घर में अन्न धन का भंडार भर जाता। तो भगवान की मंडली थी एक पूरी, और वो मंडली में एक मधुसूदन नाम का भगवान का एक सखा था। उसके घर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसीलिए शरीर में थोड़ा दुबला पतला था। तो यमुना के किनारे भगवान ने अपनी पंगत जमाई थी, और वहां पर भगवान का वो सखा आया और भगवान ने कहा, अरे मधिया, कछु माखन वाखन तो खा, ये कितना पतला पतला शरीर है तेरा, तेरी मैया माखन नहीं देती? भगवान का वो सखा कहा कि अरे लाला, तू तो मेरा मित्र है, तुझसे क्या छुपाऊं? थारे घर में तो 9 लाख गाय है। लाला, मारे घर में इतनी गाय अंती, मेरे घर में इतनी गाय नहीं है। और मेरी मैया जो माखन बनावे, वो माखन तो वे गोकुल में जाइने, मथुरा में जाइने बेच दियो, थोड़ा बहुत बचतो तो वो मैं खातो, जरे मरतो जरे खातो, जब मिलता तब मैं खा लेता। भगवान ने कहा कि रे मदला, तो गोपी से मांग लियो, गोपी से तो मांग लियो। भगवान का वो सखा बोलियो कि रे लाला, गोपिया तो देवे, पर कितने दिन देवे? 1 दिन देवे, 2 दिन देवे, बार बार नहीं देवे। तो कहना कि वो बात है, तो एक काम करो, हमें काम करते हैं, नहीं देवे तो चोरी करो। तो भगवान के जो दूसरे सखा थे उन सब ने कहा, अरे लाला, मथुरारी और गोपीरी गोपियों, हट्टी कट्टी एक हाथ पड़ी जाई तो वटे अच्युतम केशवम वही हमारा अच्युतम केशवम हो जाएगा। भगवान ने कहा कि हम चोरी तो करेंगे, कुछ भी हो जाए। भगवान ने पहले कहा कि कौन कौन मेरे साथ साथ देगा चोरी करने में। तो भगवान के जितने सखा थे उन सब ने हाथ खड़े किया। मैं काना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सब ने हाथ खड़े किए। भगवान कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि हम एक मंडल बनाते हैं हमारा। भगवान ने एक मंडल बनाया और उसमें भगवान प्रेसिडेंट और दाऊ जी महाराज वाइस प्रेसिडेंट। और मंडल का नाम रखा चोरी विद्या प्रसारण मंडल। चोरी विद्या प्रसारण मंडल, चोरी करने की विद्या सिखाई जाए ऐसा मंडल। तो सब भगवान के सखा ने कहा, अला लाला, पर चोरी करेंगे कैसे? कान्हा बोले,
एक काम करो, पहला ओपरे अपने अपने घर में चोरी करो। अगर पकड़ा जाओ, अगर हम पकड़ा जाओ तो बात तो घर में ही रहो, बाहर तो नहीं जाओ। तो सब ने कहो हाँ हाँ पहले घर चोरी करो, खुद के घर में चोरी करो। यहाँ सब भगवान के सखा अपने अपने घर में चोरी करने गयो और भगवान अपने घर में चोरी करने गयो। और भगवान छुप छुप के रसोई खाने में गयो। वहां जाकर देखियो कि ओहो इतनी मोटी इतनी बड़ी मटकी रखी है। तो वो मटकी लेकर भगवान उसमें से माखन लेकर खाने लगो। भगवान वो माखन खाने लगा और उतने में माँ जसोदा ने दरवाजा खोल के कृष्ण का कान पर, क्यों लालो एक काय करो। कान्हा के मैया तुम कितना काम करती हो, दिन भर रसोई बनाती हो, गौवे चराने के लिए और उसके बाद उनका दूध निकालती हो, माखन बनाती हो। तो मैं सोचियो कि आज मैं थारी मदद करूं। कोई मदद करूं? अरे मैया मैं देखियो कि तेरा माखन रे माए, तेरे माखन के अंदर चींटियां घुस गई। ओ चींटियां निकाल रहा था मैं। तो मैया ने पूछो कि चींटियां तो लाला हाथ से निकाली जाए, वो तारे मुंह में कैसे केम लाग्यू, ये तेरे मुंह में क्यों लगा? लाला बोले मैया बहुत बड़ी कहानी है, कई बाद में सुनाओ। मैया बोले आज मेरे पास बहुत टाइम है, तू सुना ये तेरे मुंह में माखन क्यों लागो। तो कन्हैया बोलिया कि मां तो सुनो, वो मैं चींटी निकाल रहा था और वो चींटी बहुत बदमाश थी। तो धीरे धीरे करके एक चींटी मेरे पैर पे चढ़ी, फिर पेट पे चढ़ी, फिर गले पे चढ़ी और फिर मुंह पे चढ़ी। और जैसे ही मेरे मुंह पे आई तो मैंने ऐसे हाथ लगा और मेरे मुंह में ये माखन लग गयो। मां जसोदा बोलो हो मेरे लालो कितो अच्छो है, वाह वाह लाला तने वारी जाओ, मारा लाल तने वारी जाओ। भगवान बोले हूं तो पास, हूं तो पास। बीजा दी भगवान यमुना ने कांठे बंसी बजायो और वहां पर सभी भगवान के सखाए और किसी के कान लाल, किसी के गाल लाल, कोई लंगड़ा तो आयो। भगवान हंस्यो कि ओ कोई ये क्या हुआ? एक सखा बोलो मम्मी ने ऐसो, मैया ने ऐसो कान मरोड़ो कि अजी उदी दुखे, अभी तक दुख रहा है। बहुत मार्यो लाला, बहुत मार्यो। सब सखान बोलो कि लाला तने तारी मैया कोई नहीं क्यों, हूं तो पास होई गयो। तो पसे डिसाइड हुआ कि चोरी करवा कृष्ण जाए। फिर डिसाइड हुआ कि चोरी करने कृष्ण जाएगा और दूसरे सारे सखा मदद करेंगे। तो गोकुल में तो एक गोपी के घर चोरी करने जाए, दूसरे गोपी के घर में चोरी करने जाए और माखन तोड़े खाए और भाग जाए। सब गोपियों के घर से चोरी हो रही थी। गोपियों को जब पता चला कि ये तो यशोदा का लाल चोरी कर रहा है, सब गोपियां यशोदा के पास गए और यशोदा के पास गए और यशोदा को बोला, कह रहे ओ यशोदा
तेरो लाल कटो है, तेरो लाल कटे, तेरा लाल कहां पर है? तो के कोई वो क्या हुआ? अरे तेरे लाल ने हमारे सभी घरों में जा जाकर चोरियां की और सब माखन खा गयो, और खुद खायो तो कोई बात नहीं, अपने मित्रों को भी लेके आयो और साथ में बंदरों को भी लेके आयो। एक गोपी बोली कि मेरे घर में तो माखन खायो और सब माखन बिखरा के भी गयो। मैया ने कन्हैया को बुलाया, कान्हा इधर आ। तो क्या हुआ लाला, क्या हुआ मैया? ये सब गोपियां बोल रही है कि तू इनके घर में चोरी करने जायो। ना मैया, मैं नहीं गयो। तो ये गोपी तो बोले कि तू उनके घर में माखन खाए और साथ में बंदरों को भी खिलायो। भगवान ने कहा मैं माखन खायो और अकेला नहीं खायो, सबको खिलायो। तो कि क्यों मैया, तूने तो सिखाया है अकेला नहीं खाना, सबको मिल बांट के खाना, तो मैं सबको मिल बांट के खायो। एक गोपी बोली, हमारी गैयाओं के जो बछड़े थे उनको छोड़ दियो। क्यों लाला, ये क्यों कियो? कृष्ण बोले, मैया वो बेचारे बछड़े अपनी मैया से मिलने को बहुत तरस रहे थे, तो उनकी दया में देख नहीं पायो, तो मैं उनको छोड़ दिया, मैं उनको छोड़ दिया। मैया बोले, वारी जाओ लाला, तुमने वारी जाओ। गोपियों को बाद में यशोदा ने धमकाया कि मारा कान्हा ने माखन खाओ होए, मेरे कान्हा को कर माखन खाना होता तो मेरे घर में तो इतना माखन पड़ा है, वो आपके घर में क्यों चुराता? आज के बाद मेरे लाला का खाली खाली नाम मत लीजिएगा, और अगर आपके घर में लाला अगर मेरा चोरी करना है तो उसको रंगे हाथ पकड़ के लाना, तो मैं सामने से उसको दंड दूंगी। और सब गोपियां वहां से निकल गए और पीछे से भगवान इस प्रकार से अंगूठा दिखा रहे। सब गोपियां यमुना के किनारे जल भरने के लिए आए थे। और भारत की स्त्रियों की एक खास बात है कि जब वो सब इकट्ठा होते तो दुनिया भर की बातें करते। यही बातें गोकुल की गोपियां भी करती। सब जल भरने के लिए गए और ऐसे बातें करने लगे कि ये कृष्ण सबके घर में जा जाके माखन चोरी कर देता है, इतनी मेहनत से माखन बनाओ और सब खा के चला जाता है। एक गोपी बोली, एक बार तो मैंने फुल प्लानिंग कर दी थी, इसको पकड़ूंगी, तो मैंने क्या किया, ऊंची मटकी बांधी और उस पे एक थाली पानी भर के रख दी, तो वो जैसे वो थाली उठाए वजन के कारण वो नीचे गिरेगी और मैं उठ के उनको पकड़ लूंगी। तो फिर क्या हुआ, तो कि मैंने उसी प्रकार से थाली रखी, मटकी रखी और वो आके चोरी करके चला गया। तो कि तेरे को पता नहीं चला थाली गिरी? अरे थाली तो गिरी, पर उस दिन थोड़े मालपुआ ज्यादा खवा गए, इसलिए आंख ही नहीं खुली। पर उन
गोपियों के बीच में एक प्रभावती नाम की गोपी थी। उसने कहा कि आप सभी के घर में लालो आयो, पर मेरे घर में लाला के आने की हिम्मत नहीं है। मेरे घर में आने की हिम्मत नहीं है। देखो, आप सबके घर में चोरी की हो, मेरे घर में नहीं की हो। उसकी हिम्मत ही नहीं है मेरे घर में चोरी करने की। ये बात वहां पर खड़े भगवान के सखा सुन गए। दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहा कि अरे लाला, वो प्रभावती कह रही थी कि लाला तो सबके घर में चोरी करे, और उसके घर में चोरी करने की हिम्मत उसमें नहीं है। कन्हैया बोलियो, ऐसा बोल रही थी वो? बस तो कल तो माखन उसके घर का ही खाएंगे। और भगवान के सखा उस समय तो सब हा 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 बोलने लगे। उसके बाद दूसरे दिन भगवान अपने सखा को लेकर प्रभावती के घर गए। तो सब सखा बोले, थोड़ा जैसे जैसे प्रभावती का घर नजदीक आने लगता, सब सखा धीरे धीरे चले। भगवान के क्यों धीरे धीरे चल रहे हो? लाला पकड़ा गए तो बहुत मारेगी, लेकिन मैं हूं। और जैसे ही प्रभावती पानी भरने के लिए निकली और भगवान पीछे के दरवाजे से अंदर कूदे और सब माखन अपने मित्र गण को बुलाकर खाने लगे। और माखन बहुत सारा था। तो भगवान के मित्रों ने पूछा कि लाला, माखन बहुत सारो है, क्या करना है? तो भगवान ने कहा कि इसके घर में भेज बहुत आता है, इसकी दीवारें सूखी पड़ गई है, दरारें पड़ गई है। एक काम करो, सब दीवारों पे माखन को लिप दो। और सब भगवान के सखागण दीवालों पर माखन लगा रहे और भगवान नीचे फ्लोरिंग कर रहे हैं माखन का। और जैसे ही पता चला कि प्रभावती वापस आ रही है, तो सब धूम धमाके भाग गए। प्रभावती के स्वर पे 3-3 भारी भारी पानी के घड़े और 2 हाथ में। प्रभावती ने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही पैर रखा, ऐसे तो सर्र करके दीवार में जाके भम हो गए। माखन से नीचे का फ्लोरिंग किया हो तो पैर टिकेगा? सुन। जिस प्रभावती के घर पे भगवान ने चोरी नहीं की थी, वो प्रभावती के घर पे भी चोरी हो गई। प्रभावती को क्रोध आया कि अभी इस बार तो बच गया, कल आने दे। तो प्रभावती ने कल योजना रची कि मटकी को ऊपर बांध दिया, बहुत ऊपर। और मटकी को ऊपर बांधने के बाद प्रभावती ने स्वांग रचा कि वो पानी भरने के लिए गई और पीछे के दरवाजे से छुप गई। आज फिर भगवान बोले कि आज माखन तो प्रभावती के घर का ही खाना है। आज माखन तो प्रभावती के घर का ही खाना है। भगवान के सखा ने कहा कि एक बार चोरी की, दूसरी बार नहीं करे, आज पकड़ा गए तो बहुत मारेगी। भगवान के कुछ नहीं होगा, आज माखन तो प्रभावती के घर का ही खाना है। भगवान ने कहा
भगवान की सखाओं ने कहा ठीक है। सब सखागण भगवान की बात मान के प्रभावती के घर में घुसे। भगवान ने देखा, ओहो आज तो प्रभावती ने मटकी बहुत ऊपर बांधी है। तो भगवान के जितने भी सखा थे उन सभी ने अपने घुटन पे पैर करके, पैर को घुटन की तरह वार के, और उस पर एक पर एक चढ़कर, और सबसे ऊपर भगवान चढ़े, और भगवान ने मटकी पकड़ी, और उतने में से पीछे से आवाज आई, खड़े रहना तो सब। और जैसे आवाज आई तो समझो कोई खड़ा रहेगा, सब भाग गए, पर भगवान ऊपर मटकी में लटक गए और इस प्रकार से झूला झूल रहे थे। प्रभावती बोली, आज तो तू पकड़ा गया कालिया, आज तो तू पकड़ा गया। भगवान को कालिया बोला, परंतु भगवान उस समय कुछ बोल नहीं सकते थे। अरे गोपी आज छोड़ दे, फिर तेरे घर में कभी चोरी करने नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तेरी मैया को तेरे पे बहुत अभिमान है कि मेरे लालो कहीं चोरी नहीं कर दो, अभी तेरी मैया को बुलाती हूं। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, अरे गोपी छोड़ दे, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। गोपी आज छोड़ दे, गोपी आज छोड़ दे, रुक मैं तेरी मैया को बुलाती। अरे गोपी एक बात सुन, बोल। तू मैया को इधर बुला, उससे अच्छा मुझे ही मैया के पास ले जा। तो कि तू भाग जाएगा तो, अरे तू मेरा हाथ पकड़ लेना, पर तू मुझे मैया के पास ले जाना। यहाँ ऊपर मुझे डर लग रहा है, मैं इतने समय तक नहीं खड़ा रह पाऊंगा। प्रभावती ने कहा, यह उपाय अच्छा है। प्रभावती ने लाला को नीचे उतारा और हाथ पकड़ लिया। घर के बाहर निकले तो उस समय पर्दा रखने का रिवाज था, तो गोपी ने यहां तक पर्दा किया और भगवान को एकदम कस के पकड़ लिया और गुस्से में बोला, आज तो जसोदा को बहुत बोलूंगी, बहुत उसको अभिमान था तेरे पे, बहुत। आज तो भगवान ने कहा, थोड़ा तो हाथ ढीला कर, बहुत दर्द हो रहा है मुझको। नहीं 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 करूंगी, तू भाग दे। अरे नहीं भागूंगा, ले ये दूसरा हाथ पकड़ ले बस। प्रभावती ने कहा, ठीक है ला दूसरा हाथ दे। तो भगवान ने अपना दूसरा हाथ दिया, परंतु भगवान ने वो दूसरा हाथ अपना नहीं दिया था, उनके दियर का हाथ दे दिया भगवान ने प्रभावती को। और प्रभावती को तो यहां तक घूमता था, उसको तो पता ही नहीं चला। और भगवान वहां से फटाफट भागकर मैया के पास पहुंच गए। कह रहे, मैया एक बात कहूं? बोलने का ना, क्या हुआ लाला? मैया अभी कोई आके अगर तू ये कहेगा कि मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है माखन खाते, तो तू मानेगी? तो कि नहीं लाला, तू तो मेरे सामने बैठा है। मैया गोपियों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया है, बिना वजह मुझे परेशान करती है। अभी एक गोपी ऐसे ही आएगी। अरे लाला, अभी तो कोई आएगी तो उसको मैं डांट के भगा दूंगी। भगवान बोले, अच्छा चलो ये काम तो हो गया। उतने में प्रभावती आई और कहा, अरे ओ जशोदा, ये देख तेरे लल्ला को मैं पकड़ के लेके आई हूं, माखन चोरी कर रहा था मेरे घर पर। जशोदा ने कहा, अरे प्रभावती,
तू अपना पर्दा हटा, नंद जी घर पर नहीं है। प्रभावती ने जैसे पर्दा हटाया तो मैया के पास भगवान कृष्ण इस प्रकार से खड़े थे। प्रभावती सोचे भगवान यहां खड़े, लाला तो यहां खड़ा है, मेरे हाथ के पास कौन है? तो देखा तो उनका दियर था। प्रभावती तो शर्म के मारे उसने मस्तक नीचे कर दिया और फिर तो जो मैया ने उसे डांटा है, क्या आज के बाद आना नहीं मेरे घर पर। और भगवान बाजू में खड़े होते होते इस प्रकार से अंगूठा दिखाए, और प्रभावती मनोमन बोले, काले हाथ तो छूट गया, दूसरी बार तो छोड़ूंगी नहीं कालिया तुझको। तो प्रभावती वहां से बाहर निकली और भगवान मैया को बोले कि मैया मैं खेलने जा रहा हूं। और भगवान सीधा प्रभावती के पास पहुंचे और वापस तो प्रभावती बोली, कालिया हाथ तो छूट गया, वापस पकड़ाएगा तो सीधा तेरे मैया को ही बुलाऊंगी, कालिया अब तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। भगवान को 3-4 बार कालिया बोला, भगवान से सहन नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, अरे पबली, क्या बोला? अरे पबली, प्रभावती को पबली, देख मुझे कालिया कालिया मत बोलना, अगर अब दूसरी बार कालिया बोला तो इस बार तो तेरे दियर का हाथ पकड़ा है, दूसरी बार तेरे धनी का हाथ पकड़ा दूंगा, तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा तुझको। विचार करो, जो प्रभावती अपने पति का हाथ लेके जा रहे, उसको खींच के बोले, आज तो तुझे जशोदा से डांट दिलवाऊंगी। वो दृश्य कैसा होगा कि प्रभावती अपने पति को बोले, आज तुझे जशोदा के हाथ से डांट खिलवाऊंगी। भगवान की अद्भुत माखन चोरियों की लीला है। कई कई गोपियां तो भगवान से इच्छा करती कि प्रभु आज मेरे घर पे आके माखन ग्रहण करे। भावपूर्वक भगवान को भोजन के लिए बुलाते, हे प्रभु आज मेरे घर में भोजन करने के लिए आए। एक बार एक गोपी ने भगवान को भोजन करने के लिए बुलाया। तो हमारे गुजरात में एक अद्भुत भगवान के लिए ये गोपी ने एक अद्भुत वर्ण किया है कि भगवान को जब भोजन के लिए बुलाया तो वो गोपी, भगवान ने जब हाँ बोला कि हाँ ठीक है कल का भोजन तेरे घर पे, तो गोपी पागल पागल हो गई। तो उसके बोल कुछ इस प्रकार से है, कान्हा ने नौत रुदि धूरे गोपी भान भूली गई। अर्थात कान्हा को न्योता दिया, जब कान्हा ने उसका स्वीकार किया तो गोपी भान भूल गई, उसको विश्वास हो मेरा भगवान आ रहा है। आह, फिर क्या कहते हैं कवि, सवार उठी ने नावा बैठी दातुन भूली गई। सुबह उठ के नहाने बैठी पर दातुन भूल गई। खबे साड़ी नाखीने गोपी, खबे साड़ी नाखीने गोपी, पानी भरवा गई कान्हा ने नौत रुदि धूरे गोपी भान भूली गई। साड़ी को उल्टी सीधी पहन ली और पानी भरने चली गई। फिर कवि क्या कहते कि भाई 3-3 बेडले लेकर गोपी पानी भरने गई और फिर खाली बेडले लेकर आई, खाली मटके लेकर आई और वो भरेले भूल गई। भरे हुए जो मटके थे वो भूल गई। फिर गोपी ने घर आए, गोपी ने सोचा कि आज खीर बनाते हैं, पर
घेली हो गई, बस भगवान के नाम रस में इतना मग्न हो गई कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। और उसमें शक्कर डालने के बजाय नमक डाल दिया। खोबो भरी ने मीठू नाख्यू, खीर खारी थई। एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया और वो खीर खारी हो गई। फिर पूड़िया तैयार की, पूड़ी वर्णी ने तैयार करी, पूड़ी वर्णी ने तैयार करी, तड़ता भूली गई कान्हा ने, नौत रुदि धूरे गोपी भान भूली गई। पूड़ी तैयार की और उसको तलना भूल गई। और फिर भगवान तो भोजन के लिए पधारे। और भगवान को बिना आसन दिए ही भोजन करने बिठा दिया। और हम क्या करते, थाली में अच्छे से भोजन को सजा कर परोसते। वो गोपी तो इतनी पागल थी कि भगवान सामने बैठे उसको देख के उसने सब भोजन वो बाजट पे ही पिरस दिया। और भगवान से पहले भोजन करने लगी। कहना पहला जमवा लागी, विवेक भूली गई। कृष्ण पहले भोजन करने लगी और विवेक भूल गई। विवेक अर्थात हमारे घर में कोई मेहमान है तो उनको पहले दीजिए, लो प्रभु आप पहले खाइए, फिर कुछ बचता तो हम खा दें। पर गोपी तो इतनी पागल, उसको कुछ पता ही नहीं, वो तो बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस आंसू बहते जाए और वो आनंद में मग्न बस अपने। कान्हा पहला जमवा लागी, विवेक भूली गए। जमी परवारी ने पूछवा लागी, गोपी ने खा लिया सब और फिर पूछने लगी, रसोई केवी थई, खाना कैसा बना है। भगवान ने भी वो भोजन ग्रहण किया। फिर भगवान ने उत्तर में इतना अद्भुत नाद कहा है, वालो मारो हसीने बोलियो, हाथ में ताड़ी दे। कृष्ण हंस के बोला, क्या हाथ में ताली दे। गोपी के हाथ में ताली दी भगवान ने। और भगवान ने कहा कि राधा जी तो रोज जमाड़े, राधा जी तो रोज जमाड़े, तारा जेवू नहीं कान्हा ने, नौत रुदि धूरे गोपी भान भूली गई। अरे गोपी, राधा जी तो मुझे रोज भोजन देती है, पर तेरे जितना भाव उसने कभी मेरे भोजन में नहीं रखा। कवि अंत की पंक्तियों में कहता है, वालो मारो भावनो भूखो, भाव थी मानी ले। वाला मेरा भाव का भूखा है। अरे 56 भोग भी उसके सामने क्यों ना रखे हो, पर उसमें अगर आपका भाव न हो तो वो 56 भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। अरे दुर्योधन ने तो 32 प्रकार की पकवान भगवान के लिए बनाए थे, पर उसमें भाव नहीं था। और विदुर काका के भोजन में भाव था, उनके आवकार में भाव था, तो उनके घर में भगवान 32 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर सूखी भाजी और बाजरे का रोटला खाने गए। ये मेरा भगवान है जो भाव से मानता है। और हम क्या करते हैं, हम सब भगवान को अपना वैभव बताने में व्यस्त हो गए।
खुद अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, पर ठाकुर जी के लिए वस्त्र लाने होंगे तो सबसे सस्ते वस्त्र लाएंगे। खुद 1000-2000 के कपड़े पहनेंगे और ठाकुर जी के लिए 200 रुपए के वस्त्र लाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी क्या ठाकुर जी को मैं जितने के वस्त्र पहनता हूं उससे कुछ अधिक लाऊं। उनको हम कुछ दे नहीं सकते, पर ठाकुर जी ने हमको इतना दिया, ठाकुर जी ने हमको इतना दिया है। भाव से कभी मन करके ठाकुर जी के लिए कुछ ला, और शायद आपने कुछ उनको समर्पित किया होगा, तो मेरा ठाकुर इतना महान है कि जितना आपने उसको समर्पित किया होगा उससे कई गुना ज्यादा वो आपको पहले ही दे चुका होगा। दयावान है वो तो, और उससे बड़ा महानता इस जगत में कोई नहीं। कारण क्योंकि वो इतने सत्कर्म करता है, लोगों के पास कराता है, पर अपनी महानता कभी उसने सिद्ध नहीं। लोग उसकी महानता का गान करते हैं। उसने कभी जाके ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। उसने लोगों के लिए जो किया, इसीलिए लोग उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही उसकी पूजा नहीं होती। आज भी अगर आप भाव से एक चम्मच में दूध भर के ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने प्रेम से राधा राधा नाम लेकर उनको धराओगे, तो वो दूध जो इस चम्मच के अंदर है, वो चम्मच का दूध भी गायब हो जाएगा साहब। भाव, आपका भाव होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, आपका भाव होना चाहिए आपके इष्ट के प्रति। बस कुछ समय की पूजाएं नहीं चलती साहब। लगातार भगवान का नाम स्मरण करना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते। ऐसे ही क्या गोपियों के साथ भगवान ने रास खेला? ऐसे ही क्या गोपियों के घर में जाके भगवान ने माखन चोरी किए? कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर भगवान ने उनके घर पे सब ये चोरियां की। और भगवान के जाने के बाद कितने आंसू उन्होंने बहाए हैं। ये भाव जब आपका अंदर प्रकट होगा ना, उस दिन मेरा ठाकुर आपसे मिलने के लिए आएगा। मेरा ठाकुर तो आपके सामने ही खड़ा है। बस जिस प्रकार गांधारी ने अपने आंखों में पुत्र प्रेम की पट्टी बांधी थी, उस प्रकार हमारे आंखों में भी वैभव रूपी पट्टी जो है वो निकल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा भगवान है। आइए आज की इस कथा का यही विश्राम करते हैं। कल हम भगवान की विविध कथाओं का और श्रवण करेंगे। आप सभी से विदाई लेकर कल हम भगवान की और एक कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा रमण लाल की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर, दुख हर काल हर, भय हर, रोग हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हरोम हर नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।